हम हैं मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में, जहां पे मुकाबला होना है 17वां कोणार्क सूर्याज ओडिशा और तोयम हैदराबाद के बीच। दोनों ही टीम्स के लिए अहम मुकाबला, लेकिन खास करके तोयम हैदराबाद, क्योंकि उनके लिए ये सीजन काफी मुश्किल रहा है। और टॉस भी थोड़ी देर पहले हुआ था। तोयम हैदराबाद के लिए गुरकीरत मान आए थे। इरफान पठान ने सिक्का उछाला और आखिरकार सिक्का गिरा तोयम हैदराबाद के ही पक्ष में, और उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केरासा लेजेंड्स लीग क्रिकेट का जलवा है आपके अपने स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये पेशकश। खुशी आ गई है, लीजिए। फ्लिक किया, कदमों का इस्तेमाल, और लीवी की इंटेंशन बिल्कुल साफ है। टर्न बहुत अच्छा है विपुल का, ये देखिए। और हमेशा कहते हैं आप एक टर्न करा दीजिए, उसके बाद बैट्समैन के दिमाग में अपने आप गेंद घूम रही होती है, फिर आपको सीधी गेंदों पर भी विकेटें मिलती हैं। गेंद पर फ्लैट गेंद थी, बड़ा एज भी लगा था। विकेट है क्या? उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। अंपायर ने कहा आउट। आउट, विपुल शर्मा स्ट्राइक्स। वो विकेट जो आपको चाहिए था। एक बार को लगा कि आउट है भी कि नहीं, एज लगा है कि नहीं। रिचर्ड लीवी जाएंगे बाहर। इससे पहले बल्ले पर लगी थी, एज लगा था। वॉल्टन ने वो कैच छोड़ा, जी नहीं, सीधे ग्लव पर लगी और गई हाथों में कप्तान गुरकीरत मान। विपुल शर्मा और पहले ही ओवर में चलता किया रिचर्ड लेवी को। 3 रन पर 1 विकेट कोणार्क सूर्याज। ड्राइव किया, ओ क्या ये कैच छूटा? कितना करीब था। फिर बल्ला चलाया और इस दफा इनर सर्कल टप जाएगा, मगर आउटफील्ड बहुत धीमा है। भागते रहिए, हो सकता है 4 ना मिले, मगर यहां पर मिल गए। देखिए, हवा दी थी इस गेंद पर, हवा दी थी इस गेंद पर। एज जरूर लगा पॉइंट के फील्डर। फ्लिक किया जैसे राइडर ने, और बढ़िया टाइमिंग, अदा, 4 की सजा। ओह, ये ऑफ स्टिक के बाहर से ऑन साइड की दिशा में पिकअप शॉट, शानदार करारा जवाब, 4। आपने एबीडी के विकेट की याद दिला दी और इधर केविन ओब्रायन को चलता कर दिया विपुल शर्मा ने। यू मिस आई हिट, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी। एक गेंद घुमाएंगे, दूसरा सीधी डाल देते हैं, और उसके बाद आप रूम बनाना चाहते थे, कहेंगे आप बनाइए रूम, मैं बजाऊंगा धूम। विकेट मेरी, प्रहार मेरा, और ये आप शिकार मेरे। जी हाँ, विकेट उतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। 22 पे 2, दूसरे विकेट का पतन। डेंजरस केविन ओब्रायन 5 रन बनाकर आउट। ये फ्री भी है, ये तो लूजनर है। ये मैच से पहले जो नॉकिंग नहीं कराते, वो वाली गेंद थी। ओ विकेट, जाल में फंसाया, पंछी फंसा। 2 ओवर विपुल ने डाले, 2 विकेट उनके नाम थे। उनको रोका, ले आए रवि जांगीड़ को, और जेसी राइडर लेफ्ट हैंडेड बैटर, डेंजरस बैटर। एक आसान सा कैच कप्तान गुरकीरत के हाथों में, और पहली सफलता मिली रवि जांगीड़ को। और बड़ी विकेट है यहाँ जेसी राइडर की, बड़ी विकेट, बिल्कुल बड़ी विकेट। 11 रन बनाए, 30 पे 3। क्लीन बॉल, पता ही नहीं चला, गेंद दिखी जरूर, समझ नहीं आई। जहांगीर ने एक और विकेट पाई। बूम टाइम। अपने बल्लेबाज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस नई गेंद से, जो बहुत ही ज्यादा टर्न हो रही है। ये लेग स्टंप पर पिच हुई रवि जांगीड़ की गेंद, और ऑफ स्टंप को जाकर छू लिया उस गेंद ने। एक ड्रीम फर्स्ट बॉल रवि जांगीड़ का गिरा विनय कुमार को। वो पहले बॉल पर आउट हुए, और अब रवि जांगीड़ है हैट्रिक पर। 30 पर 4 कोणार्क सूर्याज। और अगर 200 करने जाएंगे तो शायद 60-70 पे ऑल आउट भी हो जाएंगे, क्योंकि इतनी आसान पिच नहीं है खेलने के लिए। बैट करके इंतजार कर रहे हैं। अपील हुई यहां पर लेग बिफोर विकेट की, और कामयाबी मिल गई मोंटी पनेसर को। क्या नजदीकी मामला था? क्या ऐसा लग रहा था पैडी कि ये स्टंप एकदम विकेट पर है? इस विकेट को जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक्यूरेसी देखिए आप उनकी, और हल्का सा वो लेट हो गए, बल्ला नीचे आया बिल्कुल। और कई दफा टर्न नहीं कराना चाहिए आपको, क्योंकि
ये करते हुए आप बिल्कुल बैट्समैन को हतप्रभ हैरान परेशान कर देते हैं। वेल डन। 43 रन 5 विकेट पर। राजेश बिश्नोई 2 रन। विकेट स्लो है, यहां पर रन बनाना आसान नहीं है। इसके बाद जब आप चेज करेंगे तब भी शायद इस गति से रन ना बने। और यहां पर एक बड़ा स्ट्रोक किया जरूर, और अच्छी बात यह थी कि गैप्स के बीच में से यह बॉल निकाली। 4 रनों के लिए टप्पा खाते हुए इरफान पठान के बल्ले से पठान पहुंच गए 4 के साथ 6 पर। और चूंकि जैसे राइडर काफी जल्दी आउट हो गए थे, उम्मीद थी कि इरफान पठान जब भी बल्लेबाजी करने आएंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ थोड़े से आक्रामक तेवर दिखा सकते हैं। और ये गिल्लियां चली गई, गिल्लियां चली गई। अपनी गिल्लियों को निहारते रहे, विकेट को देखते रहे और उदासपन से निकल जाना पड़ा। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी शिवा की, और अच्छा विकेट लिया उन्होंने। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बहुत करीब थी गेंद, लेकिन अगर आप रिप्ले में देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि अंदरूनी किनारा लगा था। बहुत बढ़िया कैच यहाँ पे पकड़ा है चैडविक वॉल्टन ने। बहुत नीचे रहे थे और इसी वजह से, हालांकि काफी मोटा किनारा रहा था, फिर भी स्टंप्स और ग्लव्स के बीच में गेंद चली गई। इरफान विश्वास नहीं कर पाए कि ये कैच आउट हुए। 7 पर आउट इरफान पठान, 55 पर 6 कोणार्क सूर्यास। और निराशा तो होती जब इस तरह से विकेट चले जाते। कदमों का इस्तेमाल था, गेंद है हवा में, लेकिन न किसी के पास नहीं, किसी के बस की नहीं। दिलशान के बल्ले से निकला छक्का, और लंबे समय के बाद ये छक्का देखने को मिला है। जी हाँ, कोई भी बाउंड्री जब से मिली है, जी हाँ, जब से हमने देखा है उसके बाद अरसा लगभग हो गया है। ऑलमोस्ट 10 ओवर के बाद ये बाउंड्री मिलती हुई। दिलशान मूनावीरा अच्छे खिलाड़ी हैं, हमने देखा हुआ है कि इस टूर्नामेंट में काफ़ी उपयोगी पारियां खेली है, और यहाँ पे बहुत अहम उनका किरदार भी रहेगा। क्रैकिंग शॉट आगे बढ़ते हुए आया, और ये सबसे बड़ा फर्क है। ये एक नोट लेना चाहिए जितने भी विदेशी मूल के खिलाड़ी हैं कोणार्क सूर्यास के। लाजवाब शॉट, स्टेप आउट होकर फुल पर इस गेंद को लिया, बल्ले के नीचे बिल्कुल, और फिर जिस तरह से रूम बनाए। लेकिन ये धमाकेदार स्ट्रोक दिलशान मूनावीरा का, एक बार फिर से गैप को भेदते हुए 4 रन के लिए इसे गाइड कर दिया और अपना 50 पूरा किया। कमाल की पारी रही है दिलशान मूनावीरा की। जब बल्लेबाजी करने आए थे तब टीम काफी डगमगा रही थी, 2 विकेट जल्दी गवा चुके थे कोणार्क सूर्यास ओडिशा, लेकिन उसके बाद से उन्होंने पारी को बेहतरीन तरीके से संभाला है। इस बार हवा में सीधे जेम्स ट्रेगो के पास, और बहुत अच्छा कैच वहां पे पकड़ा है, कोई गलती नहीं की। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर इससे पहले एक चौका रोका था। और या फिर एक बार शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल, कंट्रोल नहीं कर पाए, ऊपर से ही खेलना चाहते थे पर डिस्टेंस नहीं मिली इस गेंद पर। यूसुफ पठान हल्की से स्ट्रगल कर रहे थे इस इनिंग्स में। 18 गेंदों में 7 रन। टाइमिंग कमाल की थी इस इनिंग्स में, जोर से नहीं मारते। और इस बार देखिए, ये है कमेंटेटर्स कर्स। कमाल की बल्लेबाजी की थी अब तक, और आखिरी ओवर में थोड़ा जोर से खेलने के स्वीपर फिर फील्डर मौजूद थे और बिल्कुल उनके हाथों में मार बैठे। थोड़ा सा लाइन को ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा, तो सीधा मारना चाहते थे लेकिन बाहरी छोर से लग के गई। और एक और अच्छा कैच यहाँ पे पकड़ा है पीटर ट्रेगो ने। दिलशान मूनावीरा 51 पर आउट, 94 पर 8। तो यानी 2 लगातार मैचों में लगभग उन्होंने आउट होने से पहले 20 घंटे की बल्लेबाजी की आदित्य। कमाल का एक एफर्ट। इस बार क्या वाइड का इशारा होगा, लेकिन रन आउट तो होंगे ही। क्या कर बैठे, शायद स्ट्राइक रखना चाहते थे अपने पास, शायद ये इल्म था कि वाइड का इशारा हो सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि अंपायर इसे वाइड देने वाले हैं। पूछ रहे हैं लेग अंपायर को कि ये तो सर के ऊपर से गई थी, वाइड क्यों नहीं दिया आपने। पर नहीं, ये डिप हो रही थी गेंद। कमाल का स्टॉप किया वॉल्टन ने और फिर डेंजर एंड पर फेंका। तैयार थे वह स्टुअर्ट बिनी, और रनआउट के रूप में आउट हो जाएंगे अब दिवेश पठानिया। और 100 रन पर पारी समाप्त होगी कोणार्क सूर्यास की। 100 पर 9, 20 ओवर के बाद।
जी हाँ, इसका मतलब है लगातार 2 रात को मैच जीतने के लिए तोयम हैदराबाद को 20 ओवरों से 101 रनों की जरूरत होगी मैच जीतने के लिए और 2 और अंक अपने लिए। कोणार्क सूर्या ओडिशा थोड़ा सा मुश्किल में दिखाई दे रहा है और वजह उसकी यही है कि एक बहुत टफ टारगेट होगा जो उन्हें डिफेंड करना है, संभाल करके रखना है। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? स्वागत आप सभी का इस पारी में। मैं हूं संजय बैनर्जी और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी बेहतरीन क्रिकेटर आदित्य तरे। आदित्य, स्वागत आपका, वेलकम। पहली गेंद पैड्स पर डालने की कोशिश, कुछ समय के लिए हवा में थी जरूर, लेकिन हल्का सा वहां पर फील करने में दिक्कत हुई और इस बीच में रन बनाने का मौका मिल गया। 100 रन चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। खाता खोल दिया है तोयम हैदराबाद ने। क्या अंदर आती हुई गेंद, बैट्स पर एम किया था दिवेश पठानिया ने, शॉट फाइन लेग पर वो गेंद गई। प्रवीण तांबे वहां मौजूद थे पर हल्की सी मिसफील्ड उनके हाथों और उसी के चलते खाता खुला चैडविक वॉल्टन का। डीप स्क्वायर लेग और डीप पॉइंट, 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर इस पावर प्ले में पठानिया के लिए। आखिरी गेंद ऊपर से खेल दिया, फील्डर जरूर थे वह प्ले में पर उनके ऊपर से निकल गई और चौके के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ। एक चांस जरूर क्रिएट किया था पठानिया ने पर वॉकर के इस शॉट में थोड़ा ज्यादा पावर 30 यार्ड सर्कल को टॉप कर इस चौके को प्राप्त किया जॉर्ज वॉकर ने। और चेसी राइडर अपना काम, ओहो, और इस बार गेंद हवा में थी, डाइव किया यहां पर विकेट कीपर ने, लेकिन ऐसा लगा पूरी कोशिश के बावजूद ये गेंद उनके हाथ से छूट गई। बढ़िया मौका था। या रिचर्ड लेवी, नदीम को लाया गया, शाबाश नदीम आए अटैक में, एच जरूर लगा था, टर्न और बाउंस मिला नदीम को पर रिचर्ड लेवी कैच पूरा नहीं कर पाए। पठानिया ये एक बेहतर अंदाज में करते हुए और इस बार फिर अंदर आती हुई गेंद, लेकिन सीधे बल्ले से गेंद को उठा दिया। गेंद सीधे निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। कमाल का छक्का वॉल्टन का, क्लासी 6, 3 ओवर के बाद 14 बिना नुकसान। कमाल का शॉट, आखिरी गेंद पर पिछले ओवर के ऊपर फेंकी हुई गेंद। इससे पहले 5 गेंद थी वो खींची हुई लेंथ पर थी पर आखिरी गेंद पर अपनी लेंथ को चूक बैठे। पाले में मिली चैडविक वॉल्टन को, सीधे बल्ले से अच्छी टाइमिंग के साथ छक्का मारा। क्लासी स्ट्रोक वॉकर के बल्ले से 4 रनों के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इनकी इकोनॉमी करियर में 7 के आसपास और ये करारा स्ट्रोक, ओहो, लेकिन करारा स्ट्रोक उन्हें मुश्किल में डाल गया क्योंकि लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद था और इसके साथ ही ये बड़ा विकेट। ऐसा लग रहा था कि आज फिर वो एक बड़ा नॉक लगाने वाले हैं। या दिलशन मुनवीरा को लाया गया बॉलिंग में। बल्लेबाजी में तो कमाल दिखाई उन्होंने पर गेंदबाजी में भी आते ही पहली गेंद जरूर वाइड डाली थी पर दूसरी ही जो अपनी गेंद थी वो आउट कर गई चैडविक वॉल्टन को। डेंजरस बैटर चैडविक वॉल्टन 16 गेंदों में 8 रन बनाकर वापस चलते हुए 21 पर 1 का। सिर्फ 100 रन बने हैं और उसमें इनका अर्धशतक था और ये गेंद विकेट पर जाकर के लगी। तो चलिए, एक ऐसा ओवर जिसमें एक नहीं बल्कि 2 विकेट आ गए। टारगेट भले ही छोटा हो लेकिन अब दबाव बड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आगे का बॉल था, ये लेंथ थी आगे वाले पैर पर खेलने की पर पीछे खेल बैठे। बल्ले को जरूर लगी पर बल्ले को लगकर गेंद चली गई स्टंप्स पर। पहले ही ओवर में दोनों ही ओपनर्स तोयम हैदराबाद के वापस चले गए पवेलियन पे और गेंदबाज कौन थे? वो मैन इन फॉर्म दिलशन मुनवीरा। 12 रन बनाकर वॉकर आउट 24 पर 2 5 ओवर के बाद।
और इस बार पहले से कमिट हो गए थे स्ट्रोक के लिए। उन्हें पता था कि पिछली गेंद की पुनरावृत्ति है और गुरकीरत खामोश रहते नहीं है, उन्हें रखा नहीं जा सकता ज्यादा देर। चौका लगा उनके बल्ले से, गेंद निकल गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। यहाँ बैकफुट पर खेले इस गेंद को, खींची हुई लेंथ थी पर कमाल का फुटवर्क। इरफान को पता है कि टारगेट बहुत छोटा है और ये बड़ा शॉट है, ये बड़ा शॉट है। गेंद सीधे निकल गई 6 रनों के लिए। गुरकीरत मान को रोक पाना तकरीबन मुश्किल है, एकदम स्ट्रेट खेला उन्होंने उठा करके और पावर प्ले खत्म होने के बाद सीधे निकाल दिया 6 रनों के लिए। बड़ा छक्का, गजब का शॉट अगेंस्ट द टर्न। लॉन्ग ऑफ रीजन पर यह छक्का जड़ा गुरकीरत मान ने। स्पिन बॉलिंग के लाजवाब प्लेयर है गुरकीरत मान। कबड्डी कहां से कहां पहुंच गई 10 सीजन में। कबड्डी के जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते थे उन्हें कोई नहीं पहचानता था। अब तो हालत ये है कि प्रो कबड्डी के आने के बाद से ये प्लेयर्स पूरे दुनिया में, देश में पहचाने जाने लगे। लेकिन यहां कमाल हो गया है। दिलशान मुनावीरा का दिन और बेहतर होता हुआ क्योंकि शॉन मार्श को ललचाया ड्राइव करने में, ऊपर ड्राइव कर बैठे, नीचे नहीं रख पाए और कवर पे बढ़िया कैच। तीसरी सफलता और तीसरा विकेट दिलशान मुनावीरा के नाम। आज तो मुनावीरा कमाल कर रहे हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए शायद इससे बेहतर दिन हो नहीं सकता जब टीम का स्कोर 100 हो और वो अर्धशतक लगा चुका हो। और यहां शॉन मार्श 3 रन बनाकर 6 गेंदों पर चलते बने 44 पे 3। लेकिन जब आपके सामने एक लक्ष्य होता है तो फिर आप अपनी पारी को उसी तरह से बनाते हैं, तैयार करते हैं और आप बेहतर स्थिति में होते हैं। लेकिन यहां पर तांबे ने आते ही साथ कमाल कर दिया। मुनावीरा ने पहले ओवर में आते साथ 2 विकेट लिए, तांबे ने आते ही साथ अपने पहले ओवर में विकेट निकाल लिया। तो जैसे ही कोई नया गेंदबाज आता है थोड़ा सा असर डाल जाता है। 49 पर 4 फ्लिपर थी और नहीं पढ़ पाए थे। टप्पा खाने के बाद देखिए किस तेजी के साथ घूमी और बिल्कुल ऑफ स्टंप को छूती हुई निकल गई। और रिकी क्लार्क थोड़ा सा पेस से भी बीट हुए, बल्ला काफी देर से आया और इसी वजह से बोल्ड हुए। रिकी क्लार्क वापस पवेलियन 1 पर 49 पर 4। बिल्कुल, अपना करियर जब आपको बनाना है तो काफी कुछ कंप्रोमाइज करना होता, लेकिन ये शॉट है और ये अच्छा शॉट है और लंबे समय के बाद आया ये शॉट है। भीगे हुए आउटफील्ड में भी गेंद 4 रनों के लिए निकल गई। बढ़िया चौका यहां गुरकीरत मान के बल्ले से निकला हुआ। और गुरकीरत की बल्लेबाजी लगभग दिलशान मुनावीरा जैसी ही रही है क्योंकि जब उन्होंने खेला है आक्रामक स्ट्रोक तब 2 चीजें टर्न के साथ गए हैं और बल्ले का फुल फेस उन्होंने दिखाया गेंद को। और अब बिजनेस एंड आ चुका है इस टूर्नामेंट का। सफलता, शाहबाज नदीम लौटे अपने चौथे ओवर के लिए और पहली गेंद पे टर्न के लिए शायद खेल रहे थे ट्रिगो, बैकफुट पे चले गए थे और क्रीज में धरे के धरे रह गए। गेंद जाके टकराई स्टंप से, थोड़ी सी नीची भी रही। टर्न के लिए खेल रहे थे पीटर ट्रिगो पर आर्म के साथ निकल गई, स्किड होकर निकल गई। आगे वाली गेंद थी, पैर कहीं भी नहीं थे पीटर ट्रिगो के, ना पीछे खेले ना आगे खेले। और पंप टप है शाहबाज नदीम क्योंकि ब्रेक थ्रू दिलाया उन्होंने। कोई जवाब नहीं था पीटर ट्रिगो के पास। 14 गेंदों में 7 रन बनाकर वापस चले ट्रिगो। 73 पर 5 तोयम हैदराबाद। जहन में आते कुछ नाम जैसे एंडी फ्लावर या केविन पीटरसन, ऐसे खिलाड़ी थे जो कई बार एक तरकीब निकाल लेते थे, मैथ्यू हेडन भी। लेकिन यहाँ पे ये खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है स्पिन को। कमाल का शॉट गुरकीरत के बल्ले से, स्ट्रेट बैट शॉट। इससे पहले हमने देखा सिमिलर लेंथ की डिलीवरी थी, डिफेंड किया था उसको, हल्की सी आगे थी ये गेंद, फ्लैट। ओ कमाल का स्ट्रोक इस बार गुरकीरत का। एडजस्ट करना पड़ा था क्योंकि उन्हें आगे आते हुए देख लिया था दिलशान मुनावीरा ने और ऑफ स्टंप के बहुत बाहर डाला था गेंद को। लेकिन देखिए किस कलात्मकता से उन्होंने अपने हाथ को एडजस्ट किया इस शॉट के लिए। ये अपील हुई है, हाथ पर लगा है कह रहे प्रवीण तांबे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर स्टंप्स ब्रेक हुए तो शायद रन आउट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है यहाँ कि बिल्कुल उंगलियों को लग कर गई है ये गेंद। ये कंफर्म हो जाएगा इस एंगल से।
जी हाँ, शायद इस एंगल से उतना साफ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो बिल्कुल विकेट टू विकेट था वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हल्का सा डिविएशन आया था, लेकिन यहाँ पे बहुत आगे निकल गए थे जहांगीर। तो थोड़ा सा भाग्यशाली सही, लेकिन विकेट मिला है। जहांगीर को जाना पड़ेगा वापस। रन आउट 2 के स्कोर पर। 2 रन बनाकर रवि जहांगीर आउट हुए 86 पर 6 16 ओवर्स के बाद। ओ, बाहरी किनारा जरूर, लेकिन गैप भी ढूंढने में कामयाब रहे। ये 4 रन के लिए जा सकती है। दिलशान मुनावीरा का बढ़िया प्रयास, हालांकि टीवी अंपायर शायद इस पर नजर करेंगे। कम से कम 1 रन शायद अपने टीम के लिए बचा लिया हो, लेकिन फिर से बहुत उपयोगी रन। 50 रन भी पूरे गुरकीरत के। इस बार आगे बढ़ते हुए आए हैं, हवा में खेल जरूर दिया है और दूरी काफी अच्छी मिली है। कैच के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन गेंद बाउंड्री पे तो लगी है। देखना यह है कि 4 है या 6 है। बात तो यह है कि मैच को शायद इस शॉट के साथ खत्म ही कर दिया है विपुल शर्मा ने। इस बार लेग साइड पे धकेला और इनफील्ड को भी भेज दिया है। इसी सिंगल के साथ 2 रन दौड़ना चाहते हैं, लेकिन 1 ही पर्याप्त है गुरकीरत। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आपकी और 4 विकेट से जीत तोयम हैदराबाद की। या कमाल की बल्लेबाजी और डिजर्विंग विन कप्तान गुरकीरत मान और उनकी तोयम हैदराबाद टीम के लिए। जिस तरीके से पहले तो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, सारे स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी की तोयम हैदराबाद के लिए, और उसके बाद इस कठिन विकेट पर आकर चेस करना 100 रन। संक्षेप में कोणार्क सूर्या जोड़ीशा पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 100 रन 9 विकेट के नुकसान पर। तोयम हैदराबाद ने 101 बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। गुरकीरत मान का नाबाद अर्धशतक।